कहते हैं जिंदगी कब क्या मोड़ लेगी कोई नहीं जानता। किस्मत इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है यह भी कोई नहीं जानता। ऐसी ही कहानी है 10 सुंदरी सीमा परिहार की। उत्तर प्रदेश जिले के दिबियापुर कस्बे के बवाइन गांव में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया सीमा। सीमा के पिता शिरोमणि सिंह अपनी बेटी का जीवन अच्छा बनाना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शिरोमणि सिंह अपनी 5 बेटियों और 2 बेटों के साथ अपने गांव में एक छोटे से मकान में रहते थे। सीमा जब 13 साल की थी तब एक रात सभी घर में सो रहे थे। रात में बरसात शुरू हो गई थी और उसी दौरान घर के बाहर गोली चलने की आवाज़ आई। कुछ ही देर में सीमा के घर के दरवाजे को तोड़ते हुए एक औरत सहित 8-10 लोग घर के अंदर घुस गए और 13 साल की बच्ची को उठाकर ले गए। सीमा के पिताजी ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस सीमा को ढूंढने में नाकाम रही। यहीं से शुरू होती है सीमा परिहार की डाकू बनने की कहानी। डाकू लाला राम 13 साल की मासूम बच्ची सीमा परिहार को उठाकर चंबल के बीहड़ों में ले गया। सीमा ने वहां से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की। वह गिड़गिड़ाती रही, भागने की कोशिश भी की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। सीमा को कई कई दिनों तक भूखा भी रखा गया। डाकू लाला राम जहां भी जाता सीमा पर कड़ा पहरा बैठा कर जाता। उसने अपने गैंग के लोगों से बोलकर रखा था कि अगर सीमा भागने की कोशिश करे तो उसे गोली मार देना। कुछ ही दिनों में सीमा समझ गई थी कि उसे छुड़ाने के लिए अब कोई नहीं आएगा। इसके बाद सीमा चंबल के बीहड़ की होकर रह गई। 13 साल की मासूम बच्ची अब बीहड़ में कैद थी। आखिर में थक हार कर उसने उसी बीहड़ को अपना घर बना लिया। सीमा परिहार ने बीहड़ में रहने के तौर तरीके सीख लिए और 16 की उम्र तक आते आते अपने हाथों में बंदूक थाम ली। सीमा परिहार जरूरत पड़ने पर गैंग के सदस्यों के साथ बंदूक लेकर पुलिस के साथ मुठभेड़ करने को तैयार रहने लगी। सीमा परिहार का खौफ दूर दूर के इलाकों में बढ़ने लगा था। अब सीमा के खिलाफ भी कई थानों में मुकदमा दर्ज होने लगे थे। डाकू लाला राम की गैंग के साथ मिलकर डाकू निर्भय गुर्जर ने भी चंबल में काफी आतंक मचा रखा था। सीमा परिहार और निर्भय गुर्जर का एक दूसरे के लिए दिल धड़कने लगा। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। सीमा परिहार ने काफी समय तक गैंग में रहने के बाद निर्भय गुर्जर का हाथ थाम लिया और उससे शादी कर ली। सीमा परिहार का कन्यादान भी डाकू लाला राम ने ही किया। लगभग 2 साल निर्भय गुर्जर के साथ रहने के बाद सीमा परिहार 1997-98 में रिश्ता तोड़कर वापस लाला राम के पास आ गई और फिर उसने लाला राम गुर्जर से भी शादी कर ली। कभी लाला राम ने सीमा का कन्यादान किया था और आज दोनों ने शादी कर ली थी। सीमा परिहार ने 1998 में लाला राम से शादी करने के बाद 1999 में एक लड़की को जन्म दिया। सीमा परिहार का लड़का लगभग 10 महीने का हुआ था कि उसी वक्त सन 2000 में लाला राम पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। लाला राम की मौत के बाद सीमा परिहार अकेली पड़ गई। पुलिस सीमा परिहार के पीछे पड़ गई। सीमा भी अपने बेटे को लेकर भागती रही। सीमा ने अपने बेटे की खातिर बीहड़ से निकलने का फैसला लिया। सीमा अपने बेटे को बीहड़ से दूर रखना चाहती थी, उसे एक अच्छी परवरिश देना चाहती थी। इसीलिए उसने पुलिस से बात के बाद सीमा ने बंदूक का लाइसेंस और जमीन देने की शर्त पर साल 2000 में उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उस समय सीमा परिहार पर 200 लोगों के अपहरण, 30 लूट और 70 हत्या के केस दर्ज थे। पकड़े जाने के बाद सीमा परिहार लगभग 3 साल जेल में रहने के बाद जेल से रिहा हो गई। बताया जाता है कि शुरुआत के 6 महीने सीमा परिहार ने अपने बेटे को अपने साथ जेल में रखा। रिहा होने के बाद सीमा परिहार ने एक बार फिर चंबल जाने की सोची, लेकिन अपने बेटे को अच्छा इंसान बनाने की खातिर सीमा ने चंबल की तरफ मुड़कर दोबारा कभी नहीं देखा।
जेल से छूटने के बाद सीमा ने राजनीतिक पार्टी भी ज्वाइन की। सीमा परिहार के ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई जिसमें सीमा ने खुद रोल भी निभाया था। सीमा परिहार को साल 2010 में बिग बॉस 4 से जुड़ने का ऑफर मिला। बिग बॉस में आने के बाद सीमा परिहार ने सबका दिल जीत लिया और 76वें एपिसोड में बाहर हुई। सीमा परिहार को साल 2011 में राष्ट्रीय अपराध उन्मूलन समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। इसके बाद सीमा परिहार बतौर सोशल वर्कर काम करने लगी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें तथा कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।